हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल 7। अगर आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो आजकल देश में टीआरपी स्कैम की बहुत बात हो रही है। तो सही समय है कि एज अ कॉन्सेप्ट टीआरपी को समझें, क्योंकि आगे जाके आपको ग्रुप डिस्कशंस में ज़रूर दिखेगा, डिबेट्स में काम आएगा, और तो और किसी अच्छे एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी भाग आपको ये मिल सकता है। शुरू करते हैं। आज का हमारा आर्टिकल है मैनिपुलेशन ऑफ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। अच्छा वर्ड मिल रहा है, मैनिपुलेशन। अभी इस पर पूरी बात करेंगे इन डिटेल। हाउ टीआरपीज वर्क एंड द स्कैम। तो टीआरपी का फुल फॉर्म भी पता लगता है, वो है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। ये आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस में 10 तारीख को अपडेट हुआ है, अपडेट मैंने इसलिए बोला क्योंकि छपा पहले था, अपडेट हुआ कोई हम अब अगर अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या फायदा है। प्रिंट मीडिया में एक बार अखबार छप गया तो छप गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है कि अब कोई आर्टिकल मान लीजिए किसी पुरानी डेट पे छपा, तो उसमें कुछ ऐड अगर मीडिया हाउस को करना है तो वो अपडेट कर देते हैं। तो ये 10 तारीख को अपडेट हुआ है हमारा आर्टिकल, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ऑन थर्सडे सेड, मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने गुरुवार को कहा, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग एन एलिजेड स्कैम। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, आर इन्वेस्टिगेटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और पुलिस को हमेशा प्लूरल दर्जा दिया जाता है, इसलिए पुलिस के साथ आर। एन एलिज्ड स्कैम, तो ये तो सबको समझ आता है कि स्कैम एक जो है, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। एलिज्ड का क्या मतलब होता है, डिटेल में देखते हैं। तो एलिज्ड यहाँ पर एक पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, विच मीन्स स्टेटेड और डिस्क्राइब्ड टू बी सच बट नॉट प्रूव्ड। यानी एलिज्ड कोई भी बात है तो वो एक ऐसी चीज है जो आपने व्यक्त कर दी, परिभाषित कर दी, लेकिन प्रूव नहीं है। इफ समथिंग इज एलिज्ड, तो इल्जाम तो लगा दिया, बोल तो दिया किसी के बारे में, लेकिन दैट इज नॉट प्रूव्ड। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, ये बहुत ज्यादा यूज होता है वर्ड, क्योंकि आप देखो किसी भी बात से पहले न्यूज़पेपर में आर्टिकल में एलिज्ड लगा दो। एलिज्ड से क्या होता है, न्यूज़पेपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है कि हम नहीं कह रहे ऐसा, इल्जाम ऐसा लगा। तो पुलिस जो है इस समय इन्वेस्टिगेट कर रही है एक स्कैम को, और वो स्कैम एलिज्ड, एलिज्ड मतलब अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, इल्जाम लगे हैं कुछ, उसको वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग यहाँ पर पार्टिसिपल है, विच इन्वॉल्व्स को अब्रिज करके लिखेंगे अगर, तो बन जाएगा इन्वॉल्विंग। मैनिपुलेशन ऑफ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, तो पुलिस जो है एक स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रही है जिसमें क्या इन्वॉल्व है, मैनिपुलेशन। इसका मैनिपुलेशन टीआरपी का, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स का। मैनिपुलेशन समझ लेते क्या होता है। मैनिपुलेशन नाउन है जो मैनिपुलेट वर्ब से बनता है। इफ यू मैनिपुलेट समथिंग, तो उसका मतलब क्या है, टू स्किलफुली फोर्स और परसुएड पीपल टू डू व्हाट यू वांट। आप किसी को मैनिपुलेट करते हो तो बहुत चतुराई से, बहुत कुशलता से उसको परसुएड कर लेते हैं, मना लेते हैं, जबरन उससे वो करवाते हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो मैनिपुलेट का नाउन फॉर्म है मैनिपुलेशन। तो यहाँ पर क्या है कि पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करिए, टीआरपी का मैनिपुलेशन। टीआरपी का मैनिपुलेशन का मतलब कुछ मीडिया हाउसेस ने टीआरपी को अपने अनुसार मैनिपुलेट करा, अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करा, उसको वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और कैसे करा उन्होंने, बाय रिगिंग डिवाइसेस यूज्ड बाय ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जिसको बार्क बोलते हैं। और उन्होंने जो है कैसे रिग करा टीआरपी को, तो देखो रिग का मतलब भी देख लेते हैं। व्हेन यू रिग समथिंग टू डिसऑनेस्टली अरेंज समथिंग, डिसऑनेस्टली का मतलब झूठे ढंग से कुछ अरेंज करना। टू गेट द रिजल्ट यू वांट, किस चीज के लिए, वो रिजल्ट पाने के लिए जो आपको चाहिए। और टू गिव समवन एन अनफेयर एडवांटेज। अब ज्यादातर रिग्ड वर्ड स्टूडेंट आपने पता है कब सुना होगा, इलेक्शंस में। इलेक्शंस तो रिग्ड थे, तो रिग्ड थे का मतलब क्या, धांधली हुई है, कुछ ऐसा हुआ है कि किसी को एडवांटेज मिल रही है उस चीज का, कुछ ऐसा हुआ है जिसमें कि झूठ बोला गया, असत्य का इस्तेमाल हुआ है, तो रिग्ड वर्ड आपने वहां पर सुना होगा। तो यहाँ पर पुलिस क्या कर रही है, एक स्कैम को जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, जहां पर टीआरपी को मैनिपुलेट करा गया है मीडिया हाउसेस द्वारा, धांधली करके, रिग करके। किस चीज को रिग करा उन्होंने, डिवाइसेस को, उन उपकरणों को जो इस्तेमाल किए जाते हैं बार्क द्वारा। बार्क एक एजेंसी है, विच हैज द मैंडेट, पार्क के पास मैंडेट है। मैंडेट का हिंदी मीनिंग जनादेश होता है, या मैं ऐसा बोलूं कि कुछ मैंडेट अगर आपके पास है तो आपके पास कुछ करने का अधिकार है, क्योंकि आपने या तो वो पोजीशन हासिल की हुई है या इलेक्शन जीता हुआ है, और इसके चलते आप कुछ करने का अधिकार रखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी के पास मैंडेट है कोई भी बिल पास करने का, क्यों, इलेक्शन जीते हुए सरकार है। यहाँ पर देखो मैंडेट का मीनिंग भी देख लेते हैं, हैव द अथॉरिटी। मैंडेट का मतलब अथॉरिटी होना, टू इम्प्लीमेंट समथिंग, किसी चीज को अमल में लाने की, एज अ रिजल्ट। और ये किसकी वजह से होती है, क्योंकि आपने या तो कोई इलेक्शन जीता है या कोई वोट जीता है, इसीलिए आपके पास मैंडेट है। तो बार्क को परिभाषित करा जा रहा है, बार्क वो एजेंसी है जिसके पास मैंडेट है क्या करने का,
टू मेजर टेलीविजन ऑडियंसेस इन द कंट्री। तो देश में टेलीविजन ऑडियंसेस को मेजर करने का, टीआरपी मेजर करने का जो काम है वो किसका है? बार्क का है। तो पूरे पैराग्राफ का सार ये निकलता है कि मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर है उन्होंने क्या बोला है कि हम एक स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसमें मीडिया हाउसेस द्वारा टीआरपी को मैनिपुलेट करा गया है, डिवाइसेस को रिग करके, डिवाइसेस में धांधली करके। कौन से डिवाइसेस को? जो बार्क द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं टीआरपी मेजर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिस हाउएवर इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये जो है पहली बार नहीं है। दैट द वेरासिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरासिटी का मतलब ट्रूथफुलनेस, सत्यता। ये पहली बार नहीं है कि सत्यता एंड क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी मीन्स रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, ये पहली बार नहीं है कि सत्यता और विश्वसनीयता टीआरपी की हैव कम इनटू क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक ईडियम दिख रहा है हमको, टू कम इनटू क्वेश्चन मतलब सवाल खड़े होना। ये पहली बार नहीं है कि सत्यता पे और जो विश्वसनीयता है टीआरपी की, इन पे सवाल खड़े हुए हैं। द इशू प्रिसीड्स द क्रिएशन ऑफ बार्क। तो ये तो जब बार्क एजेंसी थी भी नहीं ना जो टीआरपी मेजर करती है, उससे पहले का इशू है। प्रिसीड का मतलब टू बी बिफोर, ये तो उससे पहले के मुद्दे हैं। शुरू करते हैं। अब टीआरपी के बारे में थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज टीआरपी? टीआरपी होता क्या है? इन सिंपलेस्ट टर्म्स, सबसे सरल टर्म्स की अगर हम बात करें, टीआरपी इज रिप्रेजेंट, टीआरपी रिप्रेजेंट करते हैं हाउ मेनी पीपल, कितने लोग, फ्रॉम विच सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरीज, कौन सी सोशियो इकोनॉमिक वर्ग से। सोशियो इकोनॉमिक वर्ग का मतलब समझ लो कौन से तबके से, क्या उम्र है उन लोगों की, क्या आय है, क्या प्रोफेशन है, ये सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप बन गया। तो कौन से तबके से, कौन सी उम्र के लोग, किस प्रोफेशन के लोग, किन की क्या आय है, इन लोगों ने वॉच्ड विच चैनल, जिन्होंने कौन से चैनल देखे, फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर के लिए देखे, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर समय के अनुसार, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उन्होंने कितनी देर के लिए कौन सा चैनल देखा। ये कौन मेजर करता है? ये टीआरपी मेजर करता है। द टाइम पीरियड कुड बी एन आवर, ये जो समय हो सकता है ये 1 घंटा हो सकता है, अ डे और इवन अ वीक, ये एक दिन भी हो सकता है, ये एक सप्ताह भी हो सकता है। द डेटा इज यूजुअली मेड पब्लिक, टू मेक पब्लिक ईडियम है, मतलब पब्लिक कर देना, सबके सामने ले आना। तो डेटा को पब्लिक किया जाता है हर सप्ताह। एंड रिप्रेजेंट, और ये डेटा रिप्रेजेंट करता है विच टेलीविजन शोज एंड चैनल्स आर वॉच्ड, कि कौन से टेलीविजन शोज और चैनल्स वर वॉच्ड, देखे गए, पास्ट पैसिव है, वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म, कौन से टीवी चैनल देखे गए द मोस्ट, सबसे ज्यादा, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। अब यहाँ पर बोला ना ये हर सप्ताह इस डेटा को पब्लिक कर दिया जाता है, तो ये हर सप्ताह बताते हैं कि कौन से टीवी चैनल कितने समय के लिए देखे गए, सबसे ज्यादा समय के लिए कौन से टीवी चैनल देखे गए। इन अ कंसल्टेशन पेपर, अब कंसल्टेशन पेपर को आप रिसर्च समझो, किसी एक शोध में, ऑन टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट एंड रेटिंग्स इन इंडिया। और ये शोध किस पे हुआ? कि टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट पे और रेटिंग्स पे। टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट का मतलब कितने लोग टीवी देख रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम देख रहे हैं, और रेटिंग्स पे आधारित इस शोध में, इस रिसर्च में, द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको ट्राई बोलते हैं, हैज डिफाइंड इट एंड इट्स इंपॉर्टेंस एज। ट्राई ने परिभाषित किया है, डिफाइन करा है, इट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। किसकी बात हो रही है? टीआरपी की बात हो रही है। कि ट्राई ने टीआरपी को डिफाइन करा और उसकी इंपॉर्टेंस बताई है कि क्या महत्व है उसका, कैसे। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो ये ट्राई की रिसर्च के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस मेजरमेंट डेटा। ऑन द बेसिस मतलब आधार पे, इसके आधार पे, ऑडियंस मेजरमेंट डेटा के आधार पे, रेटिंग्स आर असाइंड टू वेरियस प्रोग्राम्स। रेटिंग दे दी जाती है अलग अलग प्रोग्राम को जो टीवी पे दिखाए जा रहे हैं। टेली रेटिंग मतलब आप ग्रेड समझ लो, अच्छा बुरा, इस तरीके से ABC ग्रेड दे देते हैं ना, जैसे वैसे रेटिंग दे दी जाती है। टेलीविजन रेटिंग्स इन टर्न इन्फ्लुएंस प्रोग्राम्स प्रोड्यूस्ड फॉर द व्यूअर्स। और ये टेलीविजन की जो रेटिंग है ये बदले में प्रभावित करती है प्रोग्राम्स को, जो प्रोड्यूस किए जाते हैं व्यूअर्स के लिए। बेटर रेटिंग्स वुड प्रोमोट अ प्रोग्राम, बेटर रेटिंग जो है बढ़ावा देती है प्रोग्राम को, वाइल पुअर रेटिंग्स डिस्करेज अ प्रोग्राम, जबकि बेकार रेटिंग जो होती हैं प्रोग्राम को डिस्करेज करती हैं। इसको ऐसे समझो कि आजकल तो सीजन्स आते हैं ना, जैसा इंटरनेट पे होता है कि 4 सीजन है इस प्रोग्राम के, तो आप उसको उस कॉन्सेप्ट से समझो कि अच्छा अगर रेटिंग मिलेगा ना किसी प्रोग्राम को, तो उसका सेकंड सीजन भी आएगा, थर्ड सीजन भी आएगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। अच्छा रेटिंग नहीं मिलेगा ना, तो वो प्रोग्राम पहले सीजन के बाद बंद हो जाएगा, आएगा ही नहीं। इनकरेक्ट रेटिंग्स विल लीड
टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच मे नॉट बी रियली पॉपुलर। इनकरेक्ट, गलत रेटिंग्स अगर दी जाएंगी तो ये विल लीड, कारण बनेंगी प्रोडक्शन का ऐसे प्रोग्राम्स का विच मे नॉट बी रियली पॉपुलर, जो शायद पॉपुलर ना हो, लोकप्रिय ना हो, वाइल जबकि गुड प्रोग्राम्स में भी लेफ्ट आउट, जबकि अच्छे प्रोग्राम जो हैं वो बाहर रह जाएंगे, वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर तो वो प्रोड्यूस करेंगे ना प्रोग्राम जिन पे अच्छी रेटिंग आई है। तो अगर ये रेटिंग्स गलत हैं, झूठी हैं, तो फिर क्या होगा, ऐसे प्रोग्राम्स प्रोड्यूस होंगे जो ऑडियंस को वास्तविकता में पसंद नहीं आए, और अच्छे प्रोग्राम्स बाहर रह जाएंगे। अकॉर्डिंग टू फिक्की रिपोर्ट, अब फिक्की भी कोई एजेंसी है, फिक्की रिपोर्ट के अनुसार ऑन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे है, फॉर द लास्ट ईयर, पिछले वर्ष के लिए, द साइज ऑफ इंडियाज टेलीविजन इंडस्ट्री वॉज 78,700 करोड़ लास्ट ईयर। तो जो भारतीय मीडिया और टेलीविजन इंडस्ट्री का जो पूरा साइज बताया, वॉल्यूम बताया, वो इतना था 78,700 करोड़। वॉल्यूम का मतलब है कि इतना पैसा चला उस इंडस्ट्री में। एंड टीआरपीज आर मेन करेंसी, और जो है ना टीआरपी है वो मुख्य करेंसी है फॉर एडवर्टाइजर्स। किसके लिए? एडवर्टाइजर्स जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं। टू डिसाइड, निर्णय लेने के लिए, विच चैनल दे शुड एडवर्टाइज ऑन, कि उनको किस चैनल पे एडवर्टाइज करना चाहिए, बाय कैलकुलेटिंग द कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट। बहुत सरल सी बात है, दो प्रोग्राम है और आपको चुनना है कि मेरे को किस प्रोग्राम में एडवर्टाइज करना है। तो ऑब्वियसली जिसकी रेटिंग अच्छी है तो एडवर्टाइजर उसी में एडवर्टाइज करेगा ना, जिसकी रेटिंग बेकार है उसमें एडवर्टाइज क्यों करेगा। तो यहाँ पर यही उन्होंने बोला कि टीआरपी जो है ना वो आधार है, जिसके आधार पे एडवर्टाइजर्स एडवर्टाइज करते हैं, वो आधार क्या है? टीआरपी है। थोड़ा बार्क के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज बार्क? द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इसका फुल फॉर्म अभी पहले एक स्लाइड पे भी आ गया था। एंड इंडस्ट्री बॉडी, ये इंडस्ट्री का एक बॉडी है, दैट इज जॉइंटली ओन्ड, जो कि जॉइंटली ओन्ड है, यानी जिसकी मालकियत जो है अकेले की नहीं है, एक से ज्यादा लोगों की है। किस किस की? बाय एडवर्टाइजर्स की, एड एजेंसीज की, एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज की। यानी ये जो बार्क जो एक बॉडी है, इसकी मालकियत किसके हाथ में? इन तीन के हाथ में, एडवर्टाइजर्स के हाथ में, एड एजेंसीज के हाथ में, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के हाथ में। ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज होती है जो प्रसारण करती हैं। रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है किसके द्वारा? द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के द्वारा, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के द्वारा, एंड द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली। तो इन एजेंसीज द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये सारे क्या करते, बार्क करता क्या है? मेजर टेलीविजन व्यूअरशिप इन द कंट्री। एक करंट अवेयरनेस का क्वेश्चन भी बन गया कि देश में टीआरपी कौन मेजर करता है? तो बार्क, द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जो है, ये देश में टीआरपी मेजर करती हैं। और क्या इस्तेमाल करते हुए? यूजिंग टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। ये देश में व्यूअरशिप की कौन सा चैनल सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, कितने समय के लिए देखा जा रहा है, वो बार्क मेजर करता है। किसकी मदद से? टीआरपी की मदद से, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स की मदद से। या जिसको मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि टीआरपी आंकने का काम किसका है? बार्क का है। दो इट वॉज क्रिएटेड इन 2010, हालांकि बार्क जो बॉडी है उसको उसको क्रिएट कर दिया गया था, उसको शुरू कर दिया गया था 2010 में। द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री नोटिफाइड द पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया ऑन जनवरी 10, 2014। तो हालांकि ये जो बार्क एजेंसी है ये क्रिएट तो 2010 में हो गई थी, लेकिन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइंस दी, नियमावली दी कि टेलीविजन रेटिंग एजेंसी कैसे काम करेंगी, वो जनवरी 10, 2014 को दी। एंड रजिस्टर्ड बार्क, और उन्होंने बार्क को रजिस्टर करा इन जुलाई 2015 में, अंडर दीज गाइडलाइंस, इन नियमावली के अनुसार, टू कैरी आउट टीवी रेटिंग्स इन इंडिया। क्या करने के लिए? टीवी रेटिंग्स जो है भारत में देने के लिए, चलाने के लिए। तो संस्था तो 2010 में बन गई थी, लेकिन रजिस्टर कब जाके हुई? 2015 में, जब इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने अपनी गाइडलाइंस दी। हाउ आर दे कैलकुलेटेड? अब बताया जा रहा है टीआरपी कैलकुलेट कैसे किया। पार्क हैज इंस्टॉल्ड बारोमीटर्स इन ओवर 45,000 इम्पैनल्ड हाउसहोल्ड। तो बार ने कुछ डिवाइसेस जिनको बारोमीटर बोला जाता है, 45,000 इम्पैनल्ड हाउसहोल्ड्स में लगाए हुए। इम्पैनल्ड का मतलब जो किसी पैनल पे, वो पैनल एक कलेक्टिव नॉन है, पैनल इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, पैनल वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो विशेष उद्देश्य के लिए साथ में है। तो 45,000 घरों में पार्क ने कुछ डिवाइस लगा रखे हैं जिसको बैरोमीटर बोला जाता है। दीज हाउस होल्ड्स आर क्लासिफाइड, इन हाउस होल्ड को बांटा गया है वर्गों में,
और वो वर्ग कितने 12 कैटेगरीज हैं अंडर द न्यू कंज्यूमर क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये कोई प्रणाली है एनसीसीएस जिसके अनुसार इन हाउस होल्ड्स को बांटा गया है। द सो कॉल्ड न्यू एसईसी, और ये इसको एसईसी का भी नाम दिया गया है, दैट वाज अडॉप्टेड बाय बार्क इन 2015। और ये जो प्रणाली है ये कब अडॉप्ट की गई थी बार्क द्वारा, ये 2015 में अडॉप्ट की गई थी। ठीक है जी। बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ द मेन वेज अर्नर, और ये बता रहा है कि ये जो क्लासिफिकेशन हो रही है, वर्गीकरण हो रहा है किसका, हाउस होल्ड का, वो किस आधार पे हो रहा है। अभी बताया ना कि हाउस होल्ड को का वर्गीकरण 12 कैटेगरी में हुआ है, तो क्या आधार, क्या वो आधार बता रहे हैं, बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ द मेन वेज अर्नर। कि भाई ये जो हाउस होल्ड्स हैं ये बटे हैं किस पे, कि वो जो मुख्य वेज अर्नर है, मतलब जीविका कमाने वाला जो मुख्य व्यक्ति है उसका एजुकेशन लेवल क्या है, एंड द ओनरशिप ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। उस हाउस होल्ड का मतलब उस घर में कंज्यूमर ड्यूरेबल कौन कौन से हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, कार है या नहीं है, कौन सा है, फ्रॉम अ प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ 11 आइटम्स। और ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की है ये 11 आइटम्स की एक लिस्ट है, रेंजिंग फ्रॉम एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से लेकर कार तक जो है मेंशन्ड है। तो सूची में 11 आइटम्स है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी है और कार भी है, और इस सूची के आधार पे हाउस होल्ड्स को 12 वर्गों में बांटा गया है। और कुल मिला के कितने हाउस होल्ड हैं, ऐसे 45,000 हाउस होल्ड हैं जहां पर बार्क ने अपना ये डिवाइस लगाया है, अपना उपकरण लगाया है। वाइल वॉचिंग अ शो देखने के दौरान द मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड, घर के सदस्य जो होते हैं, रजिस्टर देयर प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस को रजिस्टर कराते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, बाय प्रेसिंग देयर व्यूअर आईडी बटन, अपना उस उपकरण पे व्यूअर आईडी बटन दबा के कि इस समय हम क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ये वाला चैनल देख रहे हैं। दस, और इस प्रकार से कैप्चर कर लेते हैं द ड्यूरेशन फॉर विच, वो अवधि जिसके लिए चैनल देखा गया, एंड बाय हुम, और किसके द्वारा देखा गया। तो सीधी सीधी सी बात है, अब हमको समझ आ गया टीआरपी क्या होता है। टीआरपी हो गया टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। कौन मेजर करता है, बार्क मेजर करता है। कैसे मेजर करता है, 45,000 घरों में उन्होंने अपना डिवाइस लगा रखा है। ये जो 45,000 घर है ये 12 वर्गों में बटे हुए हैं, और वो 12 वर्ग जो है उसके मानक है कि जो मुख्य वेज अर्नर है उसकी कमाई कितनी है, घर में कंज्यूमर ड्यूरेबल कौन कौन से। अब क्या होगा, टीवी चलेगा, जो हाउस होल्ड के मेंबर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे, बटन दबाएंगे उपकरण में, और उससे पता लग जाएगा कि किसने कौन सा चैनल देखा। एंड प्रोवाइडिंग डेटा, और डेटा प्रोवाइड करेंगे ऑन व्यूअरशिप हैबिट्स। व्यूअरशिप हैबिट्स का मतलब क्या हैबिट है टीवी देखने की उस पर, अक्रॉस एज एंड सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। और ये हैबिट जो है ना किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, अलग अलग उम्र के और अलग अलग, जो मैंने अभी सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप की बात की थी कि कौन से तबके का है, क्या उम्र है, ठीक है जी, क्या प्रोफेशन है, क्या आय है, इन सब की जानकारी जो मिल जाती है इससे मिल जाती है। इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि जिस घर में बार्क ने ये डिवाइस लगा रखा है, तो उसमें क्या होगा, जब घर का बच्चा उस पर बैठ के कुछ देखेगा, अब मान लो वो कार्टून देख रहा है, तो पहले वो रजिस्टर कर देगा कि मैं देख रहा हूँ। तो डेटा क्या मिलेगा कि ये उम्र का बच्चा ये कार्टून नेटवर्क देख रहा है, ये टीवी चैनल देख रहा है। फिर घर का कोई बुजुर्ग है, मान लो वो न्यूज़ देख रहा है, तो वो अपने आप को रजिस्टर करेगा, और क्या डेटा मिल जाएगा कि घर का बुजुर्ग ये वाला न्यूज़ चैनल देख रहा है। तो इस तरीके से पूरे घर के जितने सदस्य हैं उनका डेटा इस तरीके से रजिस्टर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। दिस डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, ये जो डेटा है ये सबसे जरूरी कंसिडरेशन है उनमें से एक है, किसके लिए, एडवर्टाइजर्स के लिए। एडवर्टाइजर कौन हो गए, एडवर्टाइजमेंट देने वालों के लिए, एंड एजेंसीज के लिए, वाइल चूजिंग अ चैनल। किस किस समय ये सबसे जरूरी है, जब वो चैनल चूज कर रहे होते हैं क्या करने के लिए, टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, जरूरी है नोट करना, दैट लाइक एनी गुड स्टैटिस्टिकल सर्वे, की किसी भी अच्छे सर्वे के तरह, द पैनल यूज्ड टू कैप्चर टीआरपी, जो पैनल इस्तेमाल किया जाता है टीआरपी को कैप्चर करने के लिए, मस्ट भी, जरूरी है कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो पूरी कंट्री का पॉपुलेशन का। यानी कि जो पैनल है, ये जो 45,000 हाउस होल्ड हैं, ये रिप्रेजेंट करें इसको, पूरे भारत देश की जनसंख्या को। तो ये 45,000 जो हाउस होल्ड है ना, एक तरीके से ये दिखाएं कि अगर वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करें, नुमाइंदगी करें कि पूरे भारत देश की, तो वो बोल रहे कि तभी अच्छा क्या हो सकता है, सर्वे हो सकता है। एंड द मेथोडोलॉजी मस्ट बी इकोनॉमिकली वायबल, और जो मेथड है, तरीका है, वो भी क्या होना चाहिए, आर्थिक रूप से वायबल। वायबल का मतलब डुएबल, प्रैक्टिकल,
किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए। सार क्या निकला पिछले पेज का? ये जो डेटा मिल रहा है ये सबसे ज्यादा जरूरी किसके लिए? एडवर्टाइजर्स के लिए, एजेंसीज के लिए, जब उन्होंने चुनना है कि किस चैनल पे हमने क्या करना है, एडवर्टाइज करना है। और साथ ही साथ ये एक बार के लिए भी हिदायत है यहाँ पर कि ये जो हाउस होल्ड्स हैं ये कुछ इस प्रकार से होने चाहिए कि ये पूरे 45,000 जो घर है ना, ये एक तरीके से छोटा भारत भी बोल सकते हैं कि 45,000 हाउस होल्ड दिखाएंगे मिनी इंडिया है, कि वो पूरे भारत की नुमाइंदगी कर दे, पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर दे। वायबल का मतलब मैंने बता दिया, प्रैक्टिकल और फीजिबल। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, हाउ कैन टीआरपी डेटा बी रिग्ड? अभी रिग्ड की बात हमने कर ली थी कि ये टीआरपी डेटा में धांधली कैसे की जा सकती है, छेड़छाड़ कैसे की जा सकती है। द सिंपलेस्ट आंसर टू दैट इज, सबसे सरल आंसर इसका ये है, इफ ब्रॉडकास्टर्स की प्रसारण करने वाले चैनल के कैन फाइंड द हाउस होल्ड, कि वो पता लगा ले किस घर में ये उपकरण लगा है, वेयर द डिवाइसेस दैट मेजर द व्यूअरशिप, जहां पर वो डिवाइस जो कि व्यूअरशिप मेजर करते हैं, व्यूअरशिप का मतलब कौन देख रहा है, कितने समय के लिए देख रहा है, मेजर करते हैं, आर इंस्टॉल्ड। तो पहला तरीका तो ये है कि जो प्रसारण करने वाली बॉडीज है पता लगा ले कि कहाँ पे ये उपकरण लगा है। देन दे कैन आइदर डायरेक्टली इंसेंटिवाइज, और फिर वो क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे, डायरेक्टली मतलब सीधे सीधे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। इंसेंटिवाइज का मतलब इंसेंटिव दे सकते हैं, प्रलोभन दे सकते हैं, क्या करने के लिए, देम, उन लोगों को, टू वॉच देयर चैनल्स थ्रू गिफ्ट्स और ब्राइब्स। तो पहला तरीका तो क्या है कि पता लगाओ कहाँ पर ये उपकरण लगे, और उन लोगों को भैया प्रलोभन दो कि आप हमारे ही चैनल देखो, कोई गिफ्ट दो, कोई ब्राइब दो। ये तो पहला तरीका है जो ब्रॉडकास्टर कर सकते हैं। और एल्स, और दूसरा क्या है, दे कैन आस्क केबल ऑपरेटर्स, वो बोल सकते हैं केबल ऑपरेटर्स को और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स को, या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स को। अब केबल ऑपरेटर हो गया, पुराने जमाने में काली रंग की तार लगती थी, केबल आया था, केबल ऑपरेटर तो हो गया। लेकिन आजकल जैसे टाटा स्काई, रिलायंस का अलग से आपको केबल मिलता है, एयरटेल का केबल मिलता है, वो हो गया मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स। तो उनको बोल सकते हैं टू इंश्योर, ये पक्का करने के लिए, दैट देयर चैनल इज अवेलेबल, कि उनके चैनल अवेलेबल हो एज द लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज का मतलब क्या होता है, जैसे टीवी खुले तो सबसे पहले उनका चैनल नजर आया होता है लैंडिंग पेज। आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, अब अभी कभी भी मोबाइल में ब्राउजर खोलते हो इंटरनेट के लिए, तो पहले से ही कोई एक पेज खुलता है, भले ही आपने वो पेज खोला हो या ना खोला हो, उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। अक्सर ब्राउजर में गूगल लिखा आता है, तो गूगल क्या लिखा होता है, लैंडिंग पेज। तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि दूसरा तरीका क्या है कि ब्रॉडकास्टर जो केबल ऑपरेटर्स को या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स को बोलते हैं कि भाई हमारा चैनल जो वो हमारा क्या हो, वो लैंडिंग पेज बन जाए व्हेन द टीवी इज स्विच्ड ऑन, जब टीवी स्विच ऑन हो, विच कैन बूस्ट, जो बढ़ावा दे सकता है, इनकरेज कर सकता है, देयर व्यूअरशिप नंबर्स, उनके जो व्यूअरशिप नंबर्स को। फॉर टीआरपी इट डज नॉट मैटर, टीआरपी के लिए इट डज नॉट मैटर का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट द एंटायर कंट्री इज वाचिंग, कि पूरा देश क्या देख रहा है, बट इसेंशियली, परंतु खास तौर पे सिर्फ किससे फर्क पड़ता है, व्हाट द 45,000 ऑड हाउस होल्ड्स दैट आर सपोज्ड टू रिप्रेजेंट द टीवी व्यूअरशिप ऑफ द कंट्री हैव वॉच्ड। तो सीधी सीधी बात है, टीआरपी पे इससे फर्क नहीं पड़ता पूरा भारत देश क्या देख रहा है। टीआरपी पे किससे फर्क पड़ता है, वो जो 45,000 घर है जहां पर बार्क ने अपने उपकरण लगा रखे हैं, वो क्या देख रहे हैं, उससे सारा टीआरपी पे फर्क पड़ता है। अ सीनियर इंडस्ट्री इंसाइडर, इंसाइडर कौन है, जो अंदर की खबर रखता है। तो इंडस्ट्री के ऐसे व्यक्ति ने जिसको अंदर की खबर है, सेड, उन्होंने कहा, पार्क हैज फाइल्ड मल्टीपल एफआईआर इन द पास्ट, कि बार्क ने मल्टीपल एफआईआर करी है, पुलिस रिपोर्ट करी है पास्ट में, एज इट ट्रैक्स अनयूजुअल व्यूअरशिप, जब उन्होंने ट्रैक की अनयूजुअल, अजीब व्यूअरशिप बिहेवियर, एंड टेक एक्शन, और फिर उसके अनुसार वो क्या करता है, वो एक्शन भी लेता है, यानी कुछ तो अजीब हो रहा है ना। इन द करंट केस, फिर वो एक एग्जांपल भी दे रहे हैं, करंट केस में द इंसाइडर सेड, इंसाइडर ने कहा, एन एफआईआर हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट, एफआईआर फाइल की गई है, पैसिव हैज बीन फाइल्ड, इसके अगेंस्ट एम्प्लॉइज ऑफ हंसा रिसर्च, हम हंसा रिसर्च के एम्प्लॉइज के खिलाफ, विच बार्क हायर्स, जो कि बार्क हायर करता है, नौकरी पे रखता है, फॉर सर्टेन फील्ड जॉब्स, कुछ फील्ड जॉब्स के लिए, लाइक गोइंग टू पैनल हाउस होल्ड, जैसे कि पैनल हाउस होल्ड में जाना, पैनल हाउस होल्ड का मतलब जिस घर में उपकरण लगा है वहां जाना और कोई सर्वे करना। तो हंसा रिसर्च के खिलाफ पार्क ने क्या करा है, केस करा है, मुकदमा करा है। पार्क हायर्स मल्टीपल एजेंसीज, पार्क जो है एक से ज्यादा एजेंसी को काम सौंपता है, सो दैट, जिससे कि नो सिंगल एजेंसी, की एक सिंगल एजेंसी हैज द एंटायर मैप ऑफ द पैनल हाउस होल्ड, की किसी एक एजेंसी के आवाज जो है पूरा मैप ना हो, पूरा ब्यौरा ना हो कि कौन कौन से घर में उपकरण लगे हुए हैं अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे देश में।
45,000 घर है ना जैसे, तो क्या करेंगे, बार क्या करते हैं कि एक ही एजेंसी को नहीं बोलती इन 45,000 घरों में सर्वे करने में, 25 एजेंसी को ले लो तो और उनमें बांट दिया डेटा, तो ये नहीं पता लगेगा कि वो टोटल 45,000 घर कौन से। अब क्यों, ये भी पता लग जाएगा। द सोर्स, सोर्स मतलब वो इनसाइडर की बात हो रही है जिसने जो हमको जानकारी दे रहा है, साइटेड एन एग्जाम्पल, उन्होंने एक उदाहरण दिया ऑफ इंग्लिश टीवी न्यूज, एक इंग्लिश टीवी न्यूज चैनल का, विच हैज अ स्मॉल शेयर ऑफ द नेशनल व्यूअरशिप, जिसका एक छोटा सा शेयर है पूरी राष्ट्रीय व्यूअरशिप का, अराउंड 1.5%, जो कि है लगभग 1.5%। यानी कि अगर मान लीजिए 100 लोग इंग्लिश टीवी न्यूज देख रहे हैं तो इस टीवी न्यूज चैनल में 1.5% 100 का जो है वो देख रहा है, विच मीन्स, जिसका मतलब ये होता है दैट फॉर अराउंड 45,000 पैनल हाउस होल्ड, कि 45,000 हाउस होल्ड में से, हाउस होल्ड का मतलब घर है बस यहाँ पर, अराउंड 700 विल कंट्रीब्यूट टू द व्यूअरशिप, यानी इस इंग्लिश टीवी न्यूज चैनल को कितने लोग देख रहे हैं, सिर्फ 700 लोग देख रहे हैं। व्हाट एक्चुअली हैपेंस, वास्तविकता में क्या होता है, इज दैट वाइल योर सैंपल इज 700, कि जबकि आपका जो सैंपल है वो तो 700 का है, नॉट ऑल ऑफ देम आर वॉचिंग इंग्लिश टीवी न्यूज एवरीडे, लेकिन 700 के 700 तो रोज इंग्लिश टीवी न्यूज नहीं देखेंगे ना। सैंपल 700 का होने का मतलब है कि हाँ, ये 700 लोग जो है कभी ना कभी इस इंग्लिश टीवी न्यूज को देख लेते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि रोज देखते हैं। एक्चुअल टीवी वॉचिंग विल बी अराउंड, वास्तविक टीवी वॉचिंग जो होगी वो लगभग कितनी होगी, वो मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि 350 जो घर हैं वो इस टीवी चैनल को रोज देखते हैं, ये मान के चलते हैं। इन सच अ सिनेरियो, ऐसे प्रकरण में, द सोर्स सेड, जो इनसाइडर उन्होंने क्या कहा, इफ यू मैनेज टू रिग 10 अमंग द हैवी व्यूइंग होम्स, अगर आप इन 350 में से 10 हैवी व्यूइंग होम्स जो हैं उनको रिग कर ले, उनमें कुछ धांधली कर ले, देन यू कैन स्विंग द नीडल, तो आप सुई किसकी तरफ कर सकते हैं, अपनी तरफ कर सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये बोला कि जब कोई चैनल हल्ला मचा रहा है कि टीआरपी हमारी सबसे ज़्यादा है, टीआरपी हमारी सबसे ज़्यादा है, तो एक्चुअली में तो पूरे देश की बात हो ही नहीं रही है। कुल मिला के 45,000 घर है, उस 45,000 घर में से मान लो अगर 2% लोग उसको देख रहे हैं, तो आप लगा लो अभी जैसे 1.5% था, तो 1.5% 700 था, 2% के करीब मतलब 900 लोग करीब उसको देख रहे हैं, और वो सिर्फ कितने लोगों के आधार पर हल्ला मचा रहा है, 900 लोगों के आधार पर हल्ला मचा रहा है कि इन 900 लोगों ने मुझे देखा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द सैंपल इज स्मॉलर, जब सैंपल छोटा होता है, मैनिपुलेशन बिकम्स इजियर, धांधलीबाजी करना आसान हो जाती है। अभी देखो कितने हाउस होल्ड है, 45,000, तो ये बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं है। सैंपल का मतलब है कि अब आप सोचो ना कि अगर टीआरपी पूरे देश के लोगों की हो तो वो तो डेटा ही जो है कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, तो उन्होंने क्या कर लिया, एक सैंपल ले लिया, और सैंपल कितने घरों का लिया, 45,000 घरों का। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर सैंपल छोटा होता है ना तो धांधली करना आसान होती है। इन अ जॉनरे लाइक इंग्लिश न्यूज, जॉनरे का मतलब स्टाइल, श्रेणी, कैटेगरी, तो इंग्लिश न्यूज के जॉनरे में, बिकॉज फ्यूअर होम्स विल हैव अ लार्ज वेटेज, क्योंकि कम घरों की जो वेटेज है वो ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि 700 लोग जो है हमने अज्यूम करा कि टीवी चैनल देख रहे हैं, उसमें जब भी 350 वो हैं जो रोज देख रहे हैं, तो उसमें से भी आप ये सोचो ना कि 350 में से सिर्फ 50 घरों की कितनी वैल्यू है। अगर वो 50 घर एक टीवी चैनल कंट्रोल कर लेता है और सारा दिन उनका चैनल उस पर चलता रहता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी टीआरपी कितनी हाई आ जाएगी, ये सोचो आप। चेंज इन बिहेवियर ऑफ वन होम गेट्स एम्पलीफाइड, एक घर के व्यवहार में चेंज एम्पलीफाई होता है, एम्पलीफाई का मतलब इंक्रीज होता है, बूस्ट हो जाता है, एट अ मच लार्जर स्केल नेशन वाइड, और राष्ट्रीय स्केल पे वो कहीं बड़ा नजर आता है। तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला, जैसे उसी टीवी चैनल की हम बात करें कि 350 घर रोज देख रहे हैं, उस 350 घर में से 50 घर भी अगर टीवी चैनल ने कंट्रोल कर लिए, पता लग गया कि ये 50 घर जो है इनमें उपकरण लगा हुआ है, तो सोचो वो 50 घर कितना बड़ा नंबर है परसेंटेज वाइज, जिससे उसकी टीआरपी में नेशनल पूरे राष्ट्रीय स्तर पे क्या आ जाएगा, उछाल आ जाएगा, क्योंकि जो आंकड़ा आएगा वो तो उन्हीं 350 घरों के हिसाब से आएगा ना। तो हम ये सोचेंगे कि जब हमको ये बताया जाता है कि टीआरपी के अनुसार ये वाला चैनल सबसे बड़ा, तो हम ये सोचते हैं कि पूरा भारत देश जो है देख रहा है उनको, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा भारत देश नहीं, ले दे के कोई 700 800 900 घर है जो टीवी चैनल को रोज देख रहे हैं। एडिशनली, इसके साथ साथ, एज ई चैनल ट्राइज टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ, जब हर चैनल प्रयास करता है अपने आप को दिखाने का, प्रोजेक्ट का मतलब दिखाने का, एज अ मार्केट लीडर, बतौर एक मार्केट लीडर, इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट, किसी विशेष सेगमेंट में, इट स्लाइसेस द डेटा, वो डेटा को बांट देता है इनटू सोशियो इकोनॉमिक ब्रैकेट्स। सोशियो इकोनॉमिक ब्रैकेट मैंने अभी बात कर ली थी, तबका,
प्रोफेशन, आय, ऑन द बेसिस ऑफ NCCS, एज, जेंडर, टाइम स्लॉट्स इत्यादि, टू फाइंड द परफेक्ट डेटा स्लाइस। बहुत पागल बनाया जाता है। हमारे दो एग्जांपल दूंगा एक में। कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर MBA BBA कराया जाता है, तो रोड पे चलते चलते ऐड आता है कि ऑल ओवर इंडिया 4th रैंक। कॉलेज का नाम नहीं सुना होता कभी, और हम देखते हैं कि ऑल इंडिया 4th रैंक क्या है। तो एक सर्वे हुआ, उस सर्वे का सैंपल साइज है 1000। 1000 छात्रों से पूछा गया कोई सवाल। उस 1000 छात्रों में से 300 लोग ऐसे हैं जिसका आंसर रेलेवेंट है हमारे कॉलेज के अनुसार। उस 300 में से भी 150 लोग ऐसे हैं जिसका आंसर जो है माना जाएगा। तो वो 150 को लेके क्या हो गया, सिर्फ एक बात बता दी गई कि ये वाला जो कॉलेज है 4th नंबर पे आ गया। पूरे देश के लोगों से नहीं पूछा गया, एक सैंपल साइज था, वो सैंपल साइज था 1000। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है कि टीवी चैनल्स क्या करते हैं, डेटा लेते हैं और उसको अपने अनुसार स्लाइस करते हैं। स्लाइस करने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल वो ऐसा बोलेंगे कि इतने ज़्यादा जो है IT सेक्टर के लोग सबसे ज़्यादा हमें ही देखते हैं। अब सोचो 45,000 जो हाउस होल्ड हैं, उसमें से मान लीजिए सिर्फ 4000 ही IT सेक्टर के लोग हैं। उन 4000 में से भी अब इतने सारे टीवी चैनल हैं, मान लीजिए 10 टीवी चैनल हैं, उनमें अगर मान लो मैं बोलूँ कि 10 टीवी चैनल में से एक टीवी चैनल को 10% लोग देख रहे हैं, तो 400 लोग एक टीवी चैनल को देख रहे हैं ना। उन 400 लोगों के आधार पर ये टीवी चैनल क्या बोलेगा कि हमारे को IT सेक्टर सबसे ज़्यादा देख रहा है। तो बेसिकली मोटी मोटी बात क्या हुई इसमें कि सैंपल साइज बहुत छोटा है, और उसमें से भी क्या करते हैं टीवी चैनल अपना स्लाइस काट के दिखाते हैं कि ये देखो हमारा स्लाइस सबसे बड़ा। हालांकि ऐसा होता नहीं। दिस टू इंक्रीजेज रिलेटिव एरर, और इसकी वजह से एरर जो है बढ़ जाता है। रिलेटिव एरर का मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव सेगमेंट्स, आसपास के सेगमेंट्स के अनुसार एरर की संभावना बढ़ जाती है इन द डेटा बिकॉज ऑफ स्मॉल सैंपल साइज। और ये किसकी वजह से होता है, स्मॉल सैंपल साइज की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे को लगता है आपको ये सार समझ आ गया कि सैंपल साइज बहुत छोटा है जिसके आधार पर TRP कैलकुलेट हो रही है, और उस सैंपल साइज का भी फायदा कौन उठा रहे हैं, टीवी चैनल्स उठा रहे हैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए। यहाँ तक ये मतलब था इसका। आगे बढ़ते हैं अगले, हाउ डज पैनल टेम्परिंग अफेक्ट TRP। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको एक नया वर्ड मिला, टेम्पर। अक्सर होता है ना, CD के साथ CD को टेम्पर करा गया है, ऑडियो टेप को टेम्पर करा गया। तो टेम्पर का मतलब क्या होता है, किसी चीज से छेड़छाड़ करना। एग्जाम अगर आप इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे तो हमने लिखा हुआ है, इफ समवन टेम्पर्स विद समथिंग, अगर कोई किसी चीज को टेम्पर करता है, दे इंटरफेयर विद इट, वो उसको इंटरफेयर करते हैं, और ट्राई टू चेंज इट, और उसको या उसको बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि उनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं होता। तो छेड़छाड़ करना किसी चीज से जबकि आपके पास अधिकार नहीं। तो उन्होंने बोला कि पैनल टेम्परिंग TRP को कैसे प्रभावित करती है। ट्राई मेंशन, ट्राई ने के बाद बोली, पैनल इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब पैनल में घुस जाना, घुसपैठ कर जाना, हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट, इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है व्हेन द पैनल साइज इज स्मॉलर, अगर पैनल का साइज स्मॉलर है। जैसे हमने बताया ना 45,000 लोग, उसमें से भी इंग्लिश टीवी न्यूज देखने वाले सिर्फ 900 घर। अब उन 900 घरों में से परसेंटेज बन जाएगी। विद द इंक्रीज इन पैनल साइज, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पैनल बिकम्स चैलेंजिंग। तो बोल रहे हैं कि अगर पैनल साइज बढ़ा दिया जाए तो उसमें जो इन्फिल्ट्रेशन है वो चैलेंजिंग बन जाएगी, चुनौतीपूर्ण बन जाएगी। किसके लिए, टीवी चैनल्स के लिए, मीडिया हाउसेस के लिए, या जिसके लिए भी जो धांधली करने की कोशिश कर रहा है। ब्रॉडकास्टर्स कैन टारगेट दीज हाउसहोल्ड्स टू फज एक्चुअल व्यूअरशिप डेटा। ब्रॉडकास्टर जो है इन हाउसहोल्ड्स को क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं फज करने के लिए। फज का मतलब क्या हुआ, मिस रिप्रेजेंट करने के लिए, गलत तरीके से दिखाने के लिए वास्तविक डेटा को। तो छोटा सैंपल साइज है तो उसमें दिक्कत हो सकती है, सीधा सीधा सा ये मतलब निकलता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एलिगेशंस हैव देयर बीन इन द पास्ट अबाउट TRP डेटा। किस प्रकार के इल्जामात लगे हैं पास्ट में TRP डेटा को से संबंधित। फॉर नियरली अ डेकेड, लगभग एक डेकेड के लिए, यानी 10 वर्षों के लिए, क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड, प्रश्न उठाए गए, पैसिव हैव बीन रेज्ड बाय पीपल, लोगों के द्वारा, फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर ही। 2 years ago, 2 वर्ष पहले, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैड रेज्ड कंसर्न्स। 2 वर्ष पहले जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग थे, उन्होंने ही प्रश्न उठाए, चिंता व्यक्त की, दैट बार्क वाज अंडर रिपोर्टिंग, कि बार्क जो है कम रिपोर्ट कर रहे थे व्यूअरशिप किसकी, दूरदर्शन की। दूरदर्शन की व्यूअरशिप बार्क जो है कम बता रहे थे। ये तो इंडस्ट्री के अंदर ही बोल दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये बात बोल दी।
एंड हैड फ्लोटेड द आइडिया, और उन्होंने एक विचार, फ्लोट द आइडिया का मतलब एक विचार प्रस्तुत करा, ऑफ चिप बेस्ड एक्टिविटी लॉस्ट। ये कोई और प्रक्रिया होगी व्यूवरशिप चेक करने की कि कौन सा चैनल देखा जा रहा है। थ्रू ऑल सेट टॉप बॉक्सेस, सारे सेट टॉप बॉक्सेस के माध्यम से इसको कुछ करने का तरीका होगा। द आइडिया वॉज फाइनली रिजेक्टेड, इस आइडिया को फाइनली क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। इन अ लेटर टू बार्क चेयरपर्सन इन जुलाई, पार्क के चेयरपर्सन को लिखे गए एक पत्र में जुलाई में, प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन रजत शर्मा, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रजत शर्मा ने, हु ओन्स इंडिया टीवी, जो इंडिया टीवी का मालिक हैं, हैड कंप्लेंट, उन्होंने कंप्लेंट की थी अगेंस्ट द रेटिंग्स ऑफ TV9 भारतवर्ष, TV9 भारतवर्ष चैनल की रेटिंग्स के खिलाफ उन्होंने जो है जो कंप्लेंट की थी। एंड हैड मेंशन, और ये जिक्र किया था, दैट सेवरल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स की बहुत सारे न्यूज ब्रॉडकास्टर्स हैव रिटन टू बार्क, बहुत सारे न्यूज ब्रॉडकास्टर्स ने बार्क को लिखा है, ड्रॉइंग देयर अटेंशन, उनका ध्यान आकर्षित करते हुए, क्या, दैट एवरी वीक्स रेटिंग, की हर हफ्ते आने वाली जो रेटिंग है, आर नॉट इन कोरिलेशन टू द बेसिक्स ऑफ टेलीविजन, वो टेलीविजन की जो इंडस्ट्री के जो बेसिक्स है उनके अनुसार नहीं है। एंड द मैनिपुलेटेड डाटा, और ये जो डाटा है जिससे छेड़छाड़ हुई भी है, जिसको मैनिपुलेट करा गया है, जिसको एक वर्ग की तरफ, एक चैनल की तरफ खींचा गया है, इज बीइंग रिलीज्ड वीक आफ्टर वीक, और इसको हर सप्ताह रिलीज करा जा रहा है, विदाउट टेकिंग एनी रेमेडियल एक्शन, बिना रेमेडियल एक्शन कोई उठाए, रेमेडियल का मतलब सुधार से संबंधित कोई बिना एक्शन लिए हर हफ्ते के डेटा रिलीज किया जा रहा है। शर्मा हैड सेड, शर्मा ने ये भी कहा था, दैट दीज आर करप्ट प्रैक्टिसेस, की ये भ्रष्ट प्रैक्टिसेस हैं, विच आर बीइंग डन विद कंप्लीट कनाइवेंस, जो करी जा रही हैं पूर्ण कनाइवेंस, कनाइवेंस का मतलब मिली भगत, विद बार्क, और इसमें बार्क में मिली भगत हो रखी है, एंड द ब्रॉडकास्टर, और इसमें ब्रॉडकास्टर यानी जो प्रसारण करता है वो भी मिला हुआ है, और बार्क भी मिला हुआ है। तो ये रजत शर्मा ने इल्जाम लगाए थे। इन 2012, 2012 में एनडीटीवी हैड फाइल्ड अ लॉसूट, एनडीटीवी ने इल्जाम लगाए थे अगेंस्ट टैम, अ प्रीडिसेसर ऑफ बार्क, बार्क से पहले जो संस्था थी उसका नाम था टैम, डिमांडिंग, मांग करते हुए, $700 मिलियन एज कंपेंसेशन, तो उन्होंने जो है भरपाई की रकम मांगी थी इतनी सारी, आफ्टर बीइंग फेड अप ऑफ टीआरपी डेटा इश्यूज, जब वो ऊब गए थे, त्रास हो गए थे टीआरपी से संबंधित जो इश्यूज हो रहे थे उसको लेके, तो उन्होंने इतनी क्या मांग ली थी, कंपेंसेशन मांग ली थी। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने बताया कि अगर कंप्लेंट की बात करें तो कंप्लेंट तो होती आ रही है, इतने सारे उदाहरण दे दिए कि मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने खुद ही कंप्लेंट करी, फिर जो रजत शर्मा जी उन्होंने कंप्लेंट करी, सबने कंप्लेंट करी, तो कुछ ना कुछ तो धांधली होती आ ही रही है। एनीवेज, तो मेरे को ये लगता है स्टूडेंट्स कि इतना करने के बाद ना थोड़ा आइडिया हो गया आपको कि टीआरपी क्या होता है, पार्क का क्या रोल है, क्यों ये तरीका जो है इसमें धांधली हो सकती है। भाई सैंपल साइज छोटा है, अगर सैंपल 45,000 ही घर हैं और 45,000 घरों में वो तरीका भी बता दिया कि अगर पता लग जाए कौन से घर में उपकरण है उससे धांधली हो जाएगी। फिर ये भी दिखाया कि कैसे मीडिया हाउसेज जो है या टीवी चैनल है मिस रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, कि 900 लोग ही उनको देख रहे हैं, या मैं ऐसा बोलूँ कि सिर्फ इंग्लिश चैनल, मान लो 900 लोग ही इंग्लिश न्यूज़ देख रहे हैं, और उन 900 लोगों में से मान लीजिए आधे भी उनको देखते तो बोलते हैं वो कैसे डेटा प्रेजेंट करेंगे कि 50% भारतीय जनता हमको देख रही है। तो आप तो 50% भारतीय जनता कितने करोड़ों में देख रहे हो ना, लेकिन एक्चुअली सैंपल साइज तो क्या है, 900 में से 50%, 450 लोग ही उनको देख रहे हैं। ऐसा जो है डेटा वो मिस रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप थोड़ा सा आपको ये समझ आ गया कि टीआरपी को किस तरीके से रीड करा जाता है। एनीवेज, तो रीडिंग जो हमने ये न्यूज़पेपर करी ना, फायदा आपको समझ आ गया, कितने सारे वर्ड्स मिल गए, करंट अवेयरनेस भी बढ़ेगी, नॉलेज भी बढ़ेगी, एक टॉपिक भी आपका तैयार हो गया। अब आपने मेरी तरफ से क्या करना है, वीडियो को रिपीट करके देखना है, वर्ड्स को आप फेयर कीजिए, हर पेज पे मैं थोड़ी थोड़ी देर रुकी रहा हूँ, वर्ड्स को फेयर कीजिए, मल्टीपल टाइम्स वीडियो को देखिए, और इसी तरीके से एक अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ। थैंक यू।